श्री कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता थी, जो दोस्ती थी, उसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुदामा के अपने पापों के कारण भगवान शिव ने उसका वध कर दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही कथा बताने जा रहा हूँ कि आखिर भगवान शिव को सुदामा का वध क्यों करना पड़ा। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ राधा, उनके मित्र सुदामा और लाखों गोप और गोपियां रहती थी, जिनमें से एक गोप कन्या का नाम व्रजा था और वो कृष्ण से प्रेम करती थी। उधर सुदामा, जो उस समय गोलोक में रहते थे, वो व्रजा से प्रेम करने लगे थे। एक दिन की बात है, व्रजा भगवान श्री कृष्ण पर मोहित होकर उनके पास चली गई। उसके बाद कृष्ण और व्रजा एकांत में महल के अंदर आपस में बातें करने लगे। राधा को जब बहुत देर तक कृष्ण का पता नहीं लगा तो उन्होंने कई गोप और गोपियों से कृष्ण के बारे में पूछा। पूछते पूछते राधा उस महल तक पहुंच गई जिसके अंदर व्रजा और कृष्ण प्रेम में लीन। राधा ने द्वार पर खड़े सुदामा से कृष्ण के बारे में पूछा तो सुदामा ने कहा कि उन्हें नहीं ज्ञात कि श्री कृष्ण कहाँ हैं और कहा कि वो महल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। राधा को सुदामा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वो कृष्ण को ढूंढते हुए महल के अंदर चली गई, जबकि सुदामा ने यह कहकर राधा को रोकने का प्रयास किया था कि कृष्ण अंदर नहीं है। जब राधा महल के अंदर पहुंची तो उन्होंने वहां कृष्ण को व्रजा के साथ प्रेम में लीन देखा। वो दृश्य देखकर राधा को बड़ा क्रोध आया। राधा क्रोधित होकर व्रजा को साथ दे दिया और कहा कि वह गोलोक से पृथ्वीलोक में निवास करेगी। इधर सुदामा को राधा का व्रजा के प्रति ऐसा व्यवहार ठीक नहीं लगा और इसके लिए सुदामा ने राधा को कहा कि आपने व्रजा को ऐसा श्राप क्यों दे दिया। राधा व्रजा और कृष्ण को लेकर पहले से ही बहुत क्रोधित थी। राधा को सुदामा पर भी अत्यधिक क्रोध आ गया और क्रोध इसलिए आया, सुदामा ने द्वार पर खड़े रहकर उनसे असत्य कहा था कि कृष्ण महल के अंदर नहीं है। इसलिए राधा ने सुदामा को भी राक्षस बनकर पृथ्वीलोक पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस बात पर सुदामा को भी क्रोध आ गया और सुदामा ने भी राधा को कृष्ण से 100 वर्षों तक अलग होने का श्राप दे दिया। कुछ वर्षों के बाद जब श्राप के फलित होने का समय आया तो सुदामा ने दानवराज दंभ के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया, और व्रजा ने धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में जन्म लिया। जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह पुष्कर जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। फिर कुछ वर्षों के बाद परमपिता ब्रह्मा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और शंखचूड़ को वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी को अपने सामने देख उसने नम्रता से उनका अभिवादन किया और फिर ब्रह्मा जी से वर मांगते हुए कहा कि भगवान, मुझे ऐसा वर दीजिए कि जिससे मेरी मृत्यु न हो, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को एक दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम वद्री वन को जाओ, उधर धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। और इतना कहकर ब्रह्मा जी अंदर ध्यान हो गए। फिर शंखचूड़ ने वही कवच धारण कर लिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार वह तुरंत श्री बद्रिकाश्रम को चल पड़ा। कुछ समय चलने के पश्चात शंखचूड़ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप जाकर रुक गया और मधुर वाणी में उसने बोला, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो। शंखचूड़ के ये मधुर वचन सुनकर तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। कृपया आप सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए। तब शंखचूड़ ने कहा, हे सुंदरी, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना है? अरे, देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही। पूर्व काल में मैं श्रीहरि का पार्षद था, मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के श्राप से दानव शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा
से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है और परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं यहाँ तुझसे विवाह करने आया हूँ। जब दानवराज ने आदरपूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी, भद्र पुरुष, आज आपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। फिर तुलसी उसे वेदों के उपदेश देने लगी। उसी समय वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहने लगे, शंखचूड़, तुम इनके साथ क्या व्यर्थ विवाद में बात कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह की विधि से इनका पाणी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न और तुलसी सती सात्विक नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुण का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा कि हे तुलसी, ऐसे गुणवान की क्या परीक्षा ले रही है? ये तो देवताओं और असुरों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तुम इसके साथ संपूर्ण लोक में सर्वदा उत्तम स्थान पर चिरकाल तक विहार करोगी। इतना ही नहीं, इस शरीर का अंत होने पर भी यह पुनः गोलोक में ही श्री कृष्ण को प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तुम भी बैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करोगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। तब शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण किया, यानी विवाह किया। तुलसी के साथ विवाह करके शंखचूड़ और तुलसी अपने यथास्थान को चले गए और मनोरम भाव से विहार करने लगे। कुछ समय पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से शंखचूड़ दानवों का राजा बना दिया गया और राजा बनने के बाद शंखचूड़ ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। शंखचूड़ तीनों लोकों पर राज करना चाहता था, इसलिए उसने सभी देवताओं के साथ साथ भगवान शिव को लड़ने की चुनौती दे डाली। ब्रह्मा जी के मिले वरदान के कारण कोई भी देवता उसके सामने टिक नहीं पा रहा था और सभी रणभूमि छोड़कर भाग रहे थे। फिर देवी भद्रकाली शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए रणभूमि में पधारी। उसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। फिर कुछ समय पश्चात युद्ध भूमि में आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम शंखचूड़ को युद्ध में पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक शंखचूड़ के शरीर पर यह दिव्य कवच है और इसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसे कोई मार नहीं सकता है, कोई पराजित नहीं कर सकता है। यह सुन देवी भद्रकाली भगवान शिव के पास पहुंची और उन्होंने आकाशवाणी की बात शिव जी को बताई। तब भगवान शिव श्री विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने शंखचूड़ के वध करने के लिए एक योजना बनाई। फिर शिव की आज्ञा से विष्णु जी वहां से चल पड़े। उन्होंने वृत ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं आपका याचक होकर आया, तुम मुझे भिक्षा दो। यह सुनकर शंखचूड़ ने कहा, हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण रूपी विष्णु जी बोले, दानवेंद्र, तुम मुझे पहले ये वचन दो कि मैं जो तुमसे मांगूंगा उसे देना तुम स्वीकार करोगे। यह सुनकर शंखचूड़ ने ओम के उच्चारण के साथ वचन स्वीकार कर लिया। तब भगवान विष्णु रूपी ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा कि मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर दानवराज शंखचूड़ ने वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान प्रिय था उस ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्रीहरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया। फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे देवी तुलसी के पास पहुंचे। वहां पहुंच श्रीहरि विष्णु जी ने तुलसी से बहुत सी बातें की। तत्पश्चात दोनों ने साथ में रमण भी किया। किंतु कुछ समय रमण के करने के बाद देवी तुलसी के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा और वह शंखचूड़ रूपी श्री विष्णु जी से पूछने लगी, तुम कौन हो? दुष्ट, मुझे शीघ्र बताओ। माया के द्वारा तुमने मेरा सत्युत्य नष्ट तो कर दिया है, अतः अभी मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। उसके बाद तुलसी का वचन सुनकर श्रीहरि अपने वास्तविक रूप में आ गए और तब उस रूप को देखकर तुलसी ने पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु भगवान ही है। परंतु उसका पतिव्रत नष्ट हो गया था और तुलसी को यह भी ज्ञात हो गया था कि उसके स्वामी यानी शंखचूड़ मारे गए हैं। इसलिए वो कुपित होकर विष्णु जी से कहने लगी कि विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर की तरह कठोर है, तुम्हें लेश मात्र भी दया नहीं। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए होंगे, क्योंकि तुम पत्थर जैसे कठोर, दया रहित और दुष्ट हो। इसलिए तुम मेरे श्राप से पत्थर स्वरूप बन जाओ। इतना कहकर तुलसी फूट फूट कर रोने लगी, शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। शंखचूड़ को मारने के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव ने ये लीला रची थी। खैर, इतने में वहां भगवान शिव प्रकट हो गए
और उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा कि हे देवी, अब तुम दुख दूर करने वाली मेरी बात सुनो। और श्रीहरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करे, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुखकारक होगा वही मैं कहूँगा। तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, ये उसी तपस्या का फल है। देवी, अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिलने वाला है। अब तुम शरीर को त्याग कर दिव्य वेश धारण कर लो और नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा ये शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी वह नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में ही गंडकी के नाम से जानी जाएगी। महादेवी, कुछ काल के बाद मेरे वर के प्रभाव से तुलसी का प्रथम स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में अथवा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणी देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ निवास करोगी। तो ये थी कथा सुदामा और शंखचूड़ की और गोप कन्या विरजा की तथा तुलसी की। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट अवश्य कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।